ये क्या है कि आप क्या कर रहे हो कि मराठी बोलना होगा? आप किसकी रोटी खा रहे हो? हमारे पैसे पर पल रहे हो? तुम कौन सा टैक्स लाते हो? कौन सी इंडस्ट्री है तुम्हारे पास? माइंस हमारे पास है। बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। महाराष्ट्र राहायची असेल तर मराठी शिकणे आवश्यक आहे। हिंदी भाषा में समझाएं तो इसका मतलब महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी सीखनी जरूरी है। इसे अब धमकी कहें या चेतावनी, एमएनएस यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता यही कहकर गैर मराठी भाषी लोगों के साथ गुंडागर्दी कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र और खासकर मुंबई में भाषा के मुद्दे पर राजनीतिक जंग छिड़ी हुई है। इस विवाद के केंद्र में हिंदी भाषा है। महाराष्ट्र सरकार के एक फैसले से शुरू हुआ ये विवाद न सिर्फ बयानबाजी तक सीमित है, बल्कि राजनीतिक दलों ने सड़क पर उतरकर विरोध शुरू कर दिया। फोटो पण घ्या। पिछले हफ्ते भाषा विवाद से जुड़ी कम से कम 3 घटनाएं मुंबई और आसपास के इलाकों में हुई। इन घटनाओं में शामिल होने का आरोप राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं पर लगा है। महाराष्ट्र में शुरू हुई इस भाषाई सियासत और सड़क पर संग्राम की आंच यूपी, बिहार और तमाम हिंदी भाषी इलाकों तक पहुंच चुकी है। होना भी लाजमी है क्योंकि महाराष्ट्र के इस हिंदी मराठी बवाल के शिकार हिंदी भाषी और खासकर यूपी बिहार वाले ही हैं। इसलिए राज और उद्धव ठाकरे को चैलेंज देने निशिकांत दुबे सामने आए। ये क्या है कि आप क्या कर रहे हो कि मराठी बोलना होगा? आप किसकी रोटी खा रहे हो? वहां टाटा है, बिरला है, रिलायंस है, कोई महाराष्ट्र में यूनिट नहीं है। सब टैक्स पेयर जो है, टाटा यदि बिहार झारखंड नहीं होता, उस वक्त बिहार नहीं होता, टाटा ने तो पहली फैक्ट्री वहीं बनाई। हमारे पैसे पर पल रहे हो, तुम कौन सा टैक्स लाते हो? कौन सी इंडस्ट्री है तुम्हारे पास? माइंस हमारे पास है, झारखंड के पास है, छत्तीसगढ़ के पास है, मध्य प्रदेश के पास है, उड़ीसा के पास है। आपके पास कौन सी माइंस है? रिफाइनरी यदि रिलायंस ने बैठाई या एसआर ने रिफाइनरी बैठाई तो वो गुजरात में रिफाइनरी बैठाई है। सारी इंडस्ट्री जो है, सेमीकंडक्टर की भी इंडस्ट्री है तो गुजरात में आ रही है। आप जो है लाटसाही कर रहे हो और ऊपर से जो है आप हमारा दोहन करके, शोषण करके टैक्स पेयर करते हो। और यदि आप में ज्यादा हिम्मत है तो आप हिंदी भाषी को मारते हो तो उर्दू भाषी को भी मारो, तमिलियन को भी मारो, आप जो है तेलुगु वाले को भी मारो। आप जो इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हो, और मैंने हमेशा कहा है कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। ये अनार्की जो है नहीं चलेगी। हम मराठी का सम्मान करते हैं। हालांकि उनके इस बयान के खिलाफ मुंबई में मराठी भाषा की सियासत करने वाले दलों ने मोर्चेबंदी करनी शुरू कर दी। शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने मुंबई की सड़कों पर निशिकांत दुबे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। लेकिन अब मैदान में खुद उतर चुके हैं देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जिन्होंने न सिर्फ राज और उद्धव ठाकरे को इतिहास याद दिलाए हैं, बल्कि इस भाषाई बवाल के लिए उन्होंने राज और उद्धव ठाकरे को दम भर सुनाया भी है। केशव मौर्य ने एक्स पर लिखा है, हिंदवी स्वराज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक काशी के ब्राह्मणों ने किया था। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक पूरे भारत ने शिवाजी महाराज को अपना उद्धारक माना था। वह केवल सत्ता ही नहीं बल्कि अपनी संस्कृति और देश का उत्थान चाहते थे। उनके बाद आध्यात्मिक रानी लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी ने पूरे देश में सैकड़ों मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। वह महाराज जी की विरासत को आगे बढ़ाकर उसे मजबूती प्रदान कर रही थी। उनके समय मराठी और गैर मराठी का कोई भेद नहीं था। काशी से मराठी कनेक्शन याद दिलाया। मराठी और गैर मराठी में कोई भेद नहीं है, इसका इतिहास बताया और उसके बाद मौर्य असली मुद्दे पर आए।
निशाने पर राज और उद्धव को लेते हुए आगे लिखा, लेकिन आज ठाकरे बंधु भाषा को ढाल बनाकर अपनी संकीर्ण मानसिकता का परिचय देकर उसी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अपनी हरकतों से छत्रपति शिवाजी महाराज, लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी और पेशवाओं के विरासत को चोट पहुंचा रहे हैं। अब कहानी यह कि इस भाषाई विवाद की जड़ में कहा जा रहा है कि बीएमसी का होने वाला चुनाव है। उद्धव ठाकरे ने बीएमसी चुनाव जीतने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया है। दोनों भाइयों के साथ आने का मतलब है कि उनकी नजर मुंबई में मौजूद मराठी भाषी लोगों के वोट पर है। शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस ने मराठी भाषा को ही चुनावी मुद्दा बना दिया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।